हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। और आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम सब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसे हिंदी में हम लोग तरलों के गुण कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करना है। ओके दोस्तों, देन आफ्टर जो हम सब दोस्तों प्रत्येक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे वे में कवर करेंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के प्रत्येक टॉपिक को। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अकॉर्डिंग टोटल हमें 16 टॉपिक की स्टडी करना है। कितने दोस्तों? तो 16 टॉपिक की। बट दोस्तों आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 ही टॉपिक स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम जो पहला टॉपिक लिखे हैं, ये जो है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स है, ठीक है, जिसे हम आपको अपने तरफ से लिखे हैं और इसे भी आप लोगों को जिससे बता देंगे, आप लोगों के आगे चल के बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है दोस्तों हम यहाँ पर अपने ओर से एक टॉपिक बढ़ा दिए। ठीक है, दैट में दोस्तों टोटल जो है 16 टॉपिक हो गए आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। ओके, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अभिलाक्षणिक कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा टॉपिक हमारा ये है मॉस, जिसे हिंदी में हम सब द्रव्यमान कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, जो हमें तीसरा टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है वेट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वेट मतलब भार के बारे में। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो चौथा टॉपिक है उसका नाम है वॉल्यूम। क्या दोस्तों? वॉल्यूम, जिसे हिंदी में आयतन कहते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, पांचवा टॉपिक के अंतर्गत हम सब दोस्तों पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में, डेट में दोस्तों घनत्व के बारे में। ओके, अब ध्यान देंगे आप लोग, जो छठवां टॉपिक है इसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक दोस्तों, क्या नाम है? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम नाम है, जिसे हम लोग हिंदी में आपेक्षिक आयतन कहते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो सातवां टॉपिक हमारा है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम लोग दोस्तों रिलेटिव ग्रेविटी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी भी इसी को कहते हैं। ओके ना, तो दोस्तों इसकी स्टडी करेंगे हम लोग सातवें टॉपिक के अनुसार। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आठवां टॉपिक हमारे ये है कि कोहेशन फोर्स। क्या दोस्तों? कोहेशन फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और दोस्तों नवे टॉपिक के अंतर्गत हम सब ये स्टडी करेंगे कि अधेशन फोर्स। ठीक है दोस्तों, क्या अधेशन फोर्स के स्टडी करेंगे नवे टॉपिक के अंतर्गत। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, जो हमारा 10वां टॉपिक है इसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या दोस्तों? तो सरफेस टेंशन है, इसकी स्टडी करेंगे। हालांकि दोस्तों हम पिछले लेक्चर में आपको बता देते, ये टर्म्स आया था वहाँ पे सरफेस टेंशन का, तो हम आपको बताते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग पूरा अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हमारा नवा टॉपिक ये है कि विस्कोसिटी के बारे में। क्या? तो विस्कोसिटी के बारे में। अब जो है हमारा 12वां टॉपिक है वो है न्यूटन से लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, विस्कोसिटी को दोस्तों हम लोग हिंदी में श्यामता कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हमें ये स्टडी करना है कि न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। ओके दोस्तों, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हमारा ये है कि कैपिलरिटी के बारे में, जिसे हिंदी में केशिकात्व कहते हैं। ओके, हालांकि दोस्तों ये चीज आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, पूरा बेसिक से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो हमारा 15वां टॉपिक है वो है कंप्रेसिबिलिटी। क्या दोस्तों? तो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि दोस्तों ये भी चीज जो है और सरफेस टेंशन, ये दोनों हम लोग पिछले जो है चैप्टर में दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में जो है हमने इसको देखा था, बट वहाँ पर हम आपको बताते कि अगले चैप्टर में, डेट में दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ही हम आपको इसको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों बताएंगे भी। अब ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट टॉपिक दोस्तों हमारा ये है कि सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है हमें सिंपल न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, वो भी दोस्तों न्यूमेरिकल आपकी इतने के ही आते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के केवल न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, डेट में दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और इसीलिए यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल भी लिखा है। ठीक है, इससे आप लोगों को पूरा अच्छे वे में कवर कराएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब जान लेते हैं सबसे पहला अपना टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स अभिलाक्षणी किसे कहते हैं। चलिए इसे सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दोस्तों इसका हम यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से अपने नोट्स में उतारना भी रहेगा। ओके ना, तो चलिए इसे अब रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि दोस्तों हिंदी में हम सब
अभिलाक्षणिक कहते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप इसको पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, देन आपको दोस्तों हम इसका डिफिनेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। ओके ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, अब आप लोग एक बात तो जान गए हैं कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग हमेशा जो है लिक्विड की बात करेंगे। किसकी दोस्तों? तो लिक्विड, क्योंकि दोस्तों जो लिक्विड है वो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का एक मुख्य जो है दोस्तों एक घटक है, ठीक है, जो लिक्विड है। ओके, तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हम लोग किसी भी टॉपिक की स्टडी करेंगे तो उसमें जो है दोस्तों हम लोग लिक्विड के सापेक्ष में ही बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब आप लोग ध्यान से समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ओके, तो दोस्तों देखिए, जब किसी लिक्विड का क्वालिटी टाइम एवं लोकेशन के अनुसार चेंज नहीं होता है तब हम इस प्रॉपर्टीज को ही कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अभिलाक्षणिक कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और ध्यान दीजिए कि जब किसी लिक्विड का जो क्वालिटी होता है वो टाइम एवं लोकेशन के अनुसार यदि चेंज नहीं होता है तब उस प्रॉपर्टीज को हम सब कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मींस अभिलाक्षणिक कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और ध्यान से यहाँ पर समझिए, ठीक है। हमने आपको क्या कहा कि जब किसी लिक्विड का, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपको जब किसी लिक्विड का जो क्वालिटी होता है, क्या चीज दोस्तों, जब किसी लिक्विड का जो क्वालिटी होता है, तो दोस्तों ये जो क्वालिटी है यदि ये चीज टाइम एवं लोकेशन के अनुसार, ठीक है, टाइम एवं लोकेशन के अनुसार चेंज नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, चेंज नहीं होता है तब हम इस प्रॉपर्टीज को ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ओके दोस्तों अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम। तो दोस्तों टाइम का मतलब ये है कि मतलब किसी भी समय में जो है दोस्तों लिक्विड का जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ दोस्तों लिखा गया है लोकेशन। और लोकेशन का मतलब आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि लोकेशन का मतलब ये होता है कि आज जैसे लिक्विड यहाँ पर है कल वहाँ पर चली जाए, ठीक है। तो उस अवस्था में भी जो लिक्विड की क्वालिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके डिफिनेशन को एक बार और हम बताते हैं, ठीक है, पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए कि अभिलाक्षणिक का तात्पर्य यही होता है कि जब किसी लिक्विड का क्वालिटी टाइम एवं लोकेशन के अनुसार चेंज नहीं होता है तब हम उस प्रॉपर्टीज को ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है अब आप अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स का सिर्फ एक ही ऐसा उदाहरण है जिसमें दोस्तों टाइम एवं लोकेशन के अनुसार कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो है दोस्तों मास ऑफ लिक्विड, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं क्या चीज कि मास ऑफ लिक्विड। ओके दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ लिक्विड। मतलब दोस्तों द्रव का जो द्रव्यमान होता है उसमें टाइम एवं लोकेशन के सापेक्ष जो है दोस्तों कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोग पूरा अच्छे समझ गए होंगे कि अभिलाक्षणिक होता क्या है। ओके, चलिए दोस्तों इसे अब हम करते हैं रफ। देन आपका दोस्तों इसके डिफिनेशन को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आप लोग अपने नोट्स में उतार लेंगे। ओके ना, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। हो गया, तो चलिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पर पूरा डिफिनेशन लिख दिया है जिससे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट में उतार सकते हैं। और तो और दोस्तों आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसे आप लोग अपने नोट में उतार सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया दोस्तों, तो चलिए अब इसे करते हैं रफ। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर अपना तीसरा टॉपिक भी देख लेते हैं जिसका नाम है वेट, जिसे हिंदी में भार कहते हैं। ओके ना, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सब अपने दूसरे टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसे आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिए। देन आफ्टर इसका जो है दोस्तों हम डिफिनेशन यहाँ पर लिख के आपको शो करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि मास क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर एक पदार्थ ले लिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हमने कोई एक पदार्थ ले लिया। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का निर्माण कई सारे परमाणुओं से मिलकर होता है, ठीक है। क्या चीज दोस्तों कि किसी भी पदार्थ का जो निर्माण है वो कई सारे
परमाणु से मिलकर होता है। ओके दोस्तों, ये चीज हमने आपको सोम में भी पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ तक कि यहाँ पर भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर कोई एक पदार्थ लिया और हम जानते हैं किसी भी पदार्थ में क्या होता है दोस्तों, तो परमाणु होते हैं, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर ही किसी पदार्थ का निर्माण होता है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि मास का डिफिनेशन यहाँ से कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि किसी भी पदार्थ में, ठीक है, हमने इसे दोस्तों क्या माना है, इसे हमने पदार्थ माना है। ओके, क्या माना दोस्तों, इसे हमने पदार्थ माना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण को, किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण को ही दोस्तों हम इस पदार्थ का द्रव्यमान या फिर मास कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और ध्यान से सुनिए कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, ये देखिए इसके अंदर परमाणु है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार कहेंगे कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण को ही उस पदार्थ का मास या फिर द्रव्यमान कहते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। एक बार और ध्यान सुन लीजिए कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों के परिमाण को ही उस पदार्थ का हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अब जान लेते हैं हम सब मास के यूनिट के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जो मास का यूनिट होता है, जिसे दोस्तों हिंदी में मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मास का जो यूनिट होता है दोस्तों, एमकेएस पद्धति में पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, एमकेएस पद्धति में जो दोस्तों मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, किलोग्राम होता है मास का यूनिट, ठीक है, मात्रक। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा यदि बात करें सीजीएस की, तो दोस्तों सीजीएस में इसका मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम, ठीक है। क्या होता है, ग्राम, जिसे दोस्तों हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, बट दोस्तों कुछ लोग जो है जीएम से प्रदर्शित करते हैं, बट दोस्तों जो जीएम होता है वो गलत होता है, ठीक है। ग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ जी लिखते हैं। ओके ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों हमेशा इस बात को कि एमकेएस पद्धति में जो यूनिट होती है मास की वो होती है किलोग्राम, और सीजीएस में ग्राम होती है। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि मास को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए मास को दोस्तों जो है हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे, तो कैपिटल एम से। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आप लोगों को पूरा अच्छे से पता हो गया होगा कि मास किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब अपने तीसरे टॉपिक को, जिसका नाम है वेट, जिसे हिंदी में दोस्तों हम सब भार कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसे भी आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। देखिए जैसा कि मान लिया दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों। मान लिया हमने दोस्तों ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, जिसे इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, तो अर्थ कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्थ। ओके दोस्तों, हमने क्या माना, मान लिया हमने कि ये हमारी पृथ्वी है, जिसका दोस्तों यहाँ बीच में एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, कि इस पृथ्वी का ये सेंटर है। ओके, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। और मान लिया हमने क्या दोस्तों कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, जिसे हम लोग हिंदी में पिंड भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या हिंदी में पिंड कहते हैं बॉडी को। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब पृथ्वी किसी बॉडी को, ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग कि जब पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर, ठीक है, जिस बल से आकर्षित करती है, तब उस बल को ही इस पिंड का वेट कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार ध्यान सुनिए कि जब पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करती है, तब उस बल को ही उस पिंड का वेट कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना। बट दोस्तों एक बार और ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा कि जब कोई पृथ्वी किसी बॉडी को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, तब उस बल को ही उस पिंड का वेट कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग पूरा अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सब वेट के फार्मूले की। तो दोस्तों इसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो वेट होता है दोस्तों, इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे दोस्तों, तो कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए इसका यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगा। तो दोस्तों फार्मूला जानने के लिए हम लोग इस डायग्राम को एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका मेन जो निष्कर्ष निकल रहा है उसी से इसका जो दोस्तों फार्मूला होता है वो भी निकलता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए हमने आपको बताया कि जब कोई पृथ्वी, ठीक है, मतलब तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जब पृथ्वी किसी बॉडी को
अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करती है, ठीक है, जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, तब उस पिंड का इस बल को ही तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जब पृथ्वी किसी बॉडी को अपनी ओर जितने बल से आकर्षित करती है, तब इस बल को ही इस पिंड का वेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? तो निकला बल। ठीक है, क्योंकि इसी बल को ही हम लोग इस वस्तु का वेट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, मतलब दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ओके, तो दोस्तों ये चीज हो गया हमारा बल के सापेक्ष में फार्मूला। ओके, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो वेट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वेट का फार्मूला क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं वेट को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा? एक चीज आप लोग दोस्तों हमेशा याद रखेंगे कि दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वे हर कंडीशन में अस्थायी होता है। ठीक है, क्या होता है? तो अस्थायी रूप से रहता है। देखिए फोर्स के भी सापेक्ष में भी द्रव्यमान रहेगा और वेट के भी सापेक्ष में यहाँ पर द्रव्यमान होता है। इंटू करिए दोस्तों, यहाँ पर जो ए है ये केवल चेंज रहेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, जो मतलब यहाँ पर त्वरण है फोर्स के सापेक्ष में, तो दोस्तों यहाँ पर वेट के सापेक्ष में हम लोग इसे गुरुत्वीय त्वरण लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण। और क्यों लिखते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए गुरुत्वीय त्वरण इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग पृथ्वी के किसी गुरुत्व केंद्र से ही किसी बॉडी को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे? तो पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग त्वरण न कहकर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वेट के सापेक्ष में। उम्मीद करता है दोस्तों इतना आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, देखिए यह मतलब द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। ठीक है, और अब देखिए त्वरण बल के सापेक्ष में पहले देख लीजिए, जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक दोस्तों होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? देखिए तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक दोस्तों यही होता है सेम। ठीक है, चेंज बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, त्वरण का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बट दोस्तों हम लोग यहाँ पर वेट के सापेक्ष में जी लिखते हैं, फोर्स के सापेक्ष में ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया, क्योंकि पृथ्वी के किसी गुरुत्व केंद्र से हम लोग किसी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए त्वरण न करके यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इतना जान गए कि दोस्तों इसका जो मात्रक होता है ए और जी का, दोनों का आपस में समान होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्या निकला इसका वेट। वेट का फार्मूला निकल गया दोस्तों m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सब इसके वेट के मात्रक की। ठीक है, मतलब यूनिट की बात कर लेते हैं, यदि ध्यान दीजिएगा यूनिट की। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वेट के जो मात्रक होते हैं वो क्या निकलेंगे। देखिए आप लोग ये चीज जानते हैं दोस्तों कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सबको पता है कि न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और हम जानते हैं फोर्स और वेट दोनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों इन सबके जो फार्मूले वो भी सेम है। डेट में दोस्तों इनके मात्रक भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए वेट का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन लिख सकते हैं एसआई पद्धति के अनुसार। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ गया ना? क्या हम लोग लिख सकते हैं? एसआई पद्धति के अनुसार इससे हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं। उम्मीद करता है दोस्तों इतना आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि एक न्यूटन बराबर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब जो है हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं, जिससे आप लोग अपने नोट्स में उसे जो है दोस्तों नोट करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब तक की जितने भी चीजें हम आपको बताएं वो सारी चीजों को दोस्तों हम यहाँ डिफिनेशन के माध्यम से भी शो करेंगे। बट दोस्तों अब जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसे आप लोग चाहें तो अपने नोट में भी उतार सकते हैं या फिर सिर्फ समझ भी सकते हैं। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि न्यूटन मतलब एसआई मात्रक क्या निकल गया वेट का? तो न्यूटन निकल गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए न्यूटन बराबर क्या होता है? तो देखिए न्यूटन बराबर दोस्तों यही फार्मूला होता है में, यहाँ पर एक न्यूटन बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, एक न्यूटन बराबर होता है कि एक किलोग्राम तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक न्यूटन बराबर होता है क्या चीज दोस्तों? एक न्यूटन बराबर होता है एक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रा दोस्तों क्या होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इसलिए एक किलोग्राम इंटू में एक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
जी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाना, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 kg इंटू में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन बल क्या होता है, तो अब आप लोग दोस्तों अब ऐसे बता सकते हैं कि 1 न्यूटन बल, तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन बल क्या होता है, तो दोस्तों अब आप यहां से बता सकते हैं कि 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 kg द्रव्यमान पर अप्लाई करने पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसे हम लोग 1 न्यूटन बल कहते हैं। उम्मीद करता है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि यूनिट की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। ओके, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिट की टोटल 3 पद्धतियां होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एसआई पद्धत। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एसआई पद्धत होती है, और दूसरा होता है दोस्तों एमकेएस पद्धत। क्या दोस्तों, एमकेएस पद्धत। और तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों सीजीएस पद्धत। क्या होता है, सीजीएस पद्धत। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपके क्या है, पद्धतियां हैं, जिसमें कि दोस्तों इन तीनों पद्धतियों पर हम लोग किसका दोस्तों मात्रक ज्ञात करेंगे, तो हम लोग वेट का। किसका दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेट का। तो इसलिए हम यहाँ ऊपर वेट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ताकि हम लोग वेट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एसआई यूनिट दोस्तों क्या होता है वेट का, तो हमने आपको अभी बताया कि एसआई यूनिट जो होता है वेट का, वो दोस्तों जो बल का होता है वही वेट का होता है। डेट में दोस्तों न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सब वेट के एमकेएस पद्धत में मात्रक को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वेट का जब एमकेएस पद्धत में मात्रक ज्ञात किया जाता है, तब दोस्तों इसे हम लोग फार्मूले से ज्ञात करते हैं। ठीक है, फार्मूले देखिए जैसे यहाँ पर ज्ञात किए हुए हैं, सेम इसी प्रकार ज्ञात होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, यम द्रव्यमान होता है, जिसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ओके, और ध्यान दीजिए N2 में है तो N2 में लिखिए। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो बोलिए तो समझ पाना। तो अब ध्यान दीजिए, अब ज्ञात करते हैं हम सब इसका सीजीएस पद्धत। ठीक है, वेट का सीजीएस पद्धत में मात्रक को। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए सीजीएस पद्धत में दोस्तों मात्रक क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर किलोग्राम जो है दोस्तों ये ग्राम में चेंज हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ग्राम में चेंज हो जाता है। और जो मीटर है आपका ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है, तो इंटू में मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दीजिए। और जो दोस्तों समय होता है वो हर पद्धतियों में समान ही रहता है। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है कभी। तो सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाना कि वेट की टोटल 3 पद्धतियां होती है, एसआई, एमकेएस और सीजीएस, और तीनों दोस्तों हमने इसको चेंज करके देख लिया। ओके, तो दोस्तों एक बात और इसमें ध्यान से समझिए आप लोग कि जो दोस्तों यहाँ पर वेट का एसआई मात्रक न्यूटन दिया है, इस एसआई मात्रक न्यूटन को ही हम लोग एसाइंड यूनिट भी कहते हैं। क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी को जो है एसाइंड यूनिट, ठीक है दोस्तों, एसाइंड यूनिट भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये जान लीजिए कि असाइंड यूनिट होते क्या है। ध्यान से सुनिए, देखिए वह यूनिट जो वैज्ञानिकों के नाम पर रखी जाती है उसे हम लोग असाइंड यूनिट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्या लिखेंगे आप लोग कि जो यूनिट वैज्ञानिकों के नाम पर रखी जाती है उन्हें हम असाइंड यूनिट कहते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि देखिए एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है न्यूटन, ये दोस्तों देखिए वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग असाइंड यूनिट भी कहते हैं। इट्स ओके दोस्तों। और दोस्तों जो आपका यहाँ पर सीजीएस बराबर ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, इसी को दोस्तों हम लोग डाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, या करके लिख सकते हैं आप लोग, डाइन भी इसे कहते हैं। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो डाइन कहते हैं सीजीएस पद्धति में ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सब वेट के न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये जो रिलेशन है न्यूटन और डाइन के बीच में, ये दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या चीज हम लोग जानने वाले हैं, इनके रिलेशन के बारे में, वेट के वो भी मात्रक के। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे सन, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन, या फिर दोस्तों 1/W लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, क्योंकि वेट का निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी किस में दोस्तों, न्यूटन एंड डाइन में। ठीक है दोस्तों, न्यूटन एंड डाइन का जो है दोस्तों संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे, वो भी किसके सापेक्ष में, तो वेट के सापेक्ष में। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए अब ध्यान दीजिए
कि 1 न्यूटन बराबर दोस्तों कितना होता है, ध्यान दीजिए 1 न्यूटन बराबर आप सभी को भी पता है कि कितना होता है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1 केजी इंटू में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो हो गया 1 न्यूटन बराबर। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मात्रक को दोस्तों, जो ये मात्रक है ये आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है, ठीक है ना। 1 न्यूटन बराबर इतना एमकेएस पद्धति में मात्रक निकला। ओके, तो इसे जो है अब हम लोग सीजीएस पद्धति में बदलेंगे, ठीक है। किसमें, तो सीजीएस में। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 न्यूटन लिखिए, इसे सीजीएस में बदलिए। देखिए 1 किलोग्राम में दोस्तों कितना ग्राम होता है, क्योंकि दोस्तों किलोग्राम को हम लोग सीजीएस में ग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो हम जानते हैं कि सर 1000 ग्राम होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इंटू होते हैं, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 1 मीटर में दोस्तों कितना सेंटीमीटर होता है, तो ध्यान दीजिए 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर देखिए बटे किया है, मतलब डिवाइड किया है, ठीक है। सेंटीमीटर मतलब सेकेंड स्क्वायर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग सिंपल यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पर दोस्तों 1 न्यूटन बराबर कितना निकल गया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, डेट में दोस्तों 3 2 5 जीरो, मतलब 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्राम है तो दोस्तों ग्राम लिख दीजिए, प्रति कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर ने चेंज किया ना, तो यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राम इंटू में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाया ना। यहाँ पर हमने ग्राम को भी लिख दिया, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को भी। ओके, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे हम लोग डाइन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 डाइन के बराबर होता है। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हो गया यहाँ से क्या, 1 न्यूटन बराबर यहाँ पर 10 के पावर 5 ग्राम न लिख कर दोस्तों 10 के पावर 5 लिख दीजिए। ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को सीधे डाइन लिख देते हैं। क्या चीज दोस्तों, डाइन लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पाना। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो यहाँ से 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन हो गया, ये चीज निकल गया। यदि आपको पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, ऐसे आप बता सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आप पूछ लिया जाए कि 1 डाइन बराबर यहाँ से क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 डाइन बराबर हो जाएगा 1 डाइन बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिए 10 के पावर 5 दोस्तों ये क्या कर रहा है, डाइन में मल्टीप्लाई कर रहा है। जब डाइन बराबर निकालेंगे यहाँ से आके डिवाइड करेगा, ठीक है, डेट मीन्स 1/10 के पावर 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना न्यूटन। और इसके बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 10 के पावर 5 है, इससे यदि ऊपर ले जाएं तो इसके दोस्तों घात में क्या होगा, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा 10 के पावर -5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इतना न्यूटन। आई होप दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इतना जान गया ना कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, और 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। ओके, तो दोस्तों चलिए अब जो है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम को यदि बनाए रहेंगे तो दोस्तों ये डायग्राम जो है आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे हम रफ करें और देन आप इसके डेफिनेशन को लिख दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हो गया, तो चलिए इसे रफ करते हैं, देन आप इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मास एवं वेट के पूरे डिफिनेशन को अच्छी तरीके से लिख दिए हैं, जिसे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे हम रफ करें और देन आफ्टर हम सब दोस्तों अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, तो चलिए अब इसे करते हैं रफ और देन आफ्टर अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि यदि कोई द्रव स्पेस में जो स्थान घेरता है, तब उस स्थान को ही उस द्रव का आयतन कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए कि यदि कोई द्रव स्पेस में जो स्थान घेरता है, उस स्थान को ही दोस्तों हम सब उस द्रव का आयतन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यही चीज एक बार हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या कहा, यदि कोई द्रव, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि कोई द्रव स्पेस में, ठीक है दोस्तों, स्पेस में जो स्थान घेरता है, ठीक है दोस्तों, यदि कोई द्रव स्पेस में जो स्थान घेरता है, तो दोस्तों इस स्थान को ही, ठीक है, इस स्थान को ही इस द्रव का आयतन कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान सुन लीजिए कि यदि कोई द्रव स्पेस में जो स्थान घेरता है, तब उस स्थान को ही उस द्रव का वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए कि जो ये वॉल्यूम है, इसे हम लोग
कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और दोस्तों ध्यान दीजिए, तब इसका फार्मूला क्या होता है इसे भी जान लीजिए। वॉल्यूम का फार्मूला दोस्तों होता है L गुणे B गुणे H। ठीक है दोस्तों, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है वॉल्यूम के बराबर, ये इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का। ओके दोस्तों, इसके दोस्तों मात्रक की बात कर लिया जाए तो दोस्तों सबसे पहले एमकेएस पद्धति की बात कर लेते हैं। ठीक है, एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होगा दोस्तों, आप लोग एमकेएस का मतलब तो समझते हैं कि एम मतलब दोस्तों मीटर होता है, के मतलब किलोग्राम, यस मतलब सेकेंड। ओके दोस्तों, इस पद में इसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो देखिए आप लोग जानते हैं दोस्तों एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मीटर होता है और ऊंचाई का भी मीटर होता है। डेट में दोस्तों तीनों का मीटर गुणे मीटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर क्यूब। बोलिए, इतना समझ पा रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीजीएस की। ठीक है, सीजीएस पद्धति के मात्रक की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सीजीएस का मतलब ये होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए मीटर को दोस्तों सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए सीधे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मीटर को सीधे हम लोग सीजीएस में सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लंबाई का मात्रक सीजीएस में भी क्या हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ से ये निकल गया इसके मात्रक। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक हो गया कि मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का, और सीजीएस में वॉल्यूम का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और इसके फार्मूले और मात्रक को भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, और देन आफ्टर दोस्तों इसके हम डिफिनेशन को भी यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों रफ करें। तो चलिए, तो दोस्तों हमने यहाँ पर वॉल्यूम के पूरे डिफिनेशन एवं फार्मूलों को लिख दिया है। ओके, तो दोस्तों इसे जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोस्तों हम इसे रफ करें, और देन आफ्टर हम सब अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया दोस्तों, रफ करें। चलिए इसे कहते हैं रफ। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपने पांचवें टॉपिक को, जिसका नाम है डेंसिटी, जिसे दोस्तों हिंदी में हम सब घनत्व कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इसे भी आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो डेंसिटी है इससे रिलेटेड दोस्तों आपका न्यूमेरिकल भी आता है इस चैप्टर से। ठीक है, जिसे हम आपको कराने वाले हैं आगे। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए इसे कि डेंसिटी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ध्यान दीजिए, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर डेंसिटी देख रहे हैं, ये दोस्तों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का। ध्यान देंगे आप लोग, डेंसिटी जो होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। ओके, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहला जो होता है वो होता है मास डेंसिटी। क्या होता है दोस्तों, तो पहला होता है मास डेंसिटी। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिए दूसरा इसका प्रकार का नाम होता है वो होता है वेट डेंसिटी। क्या होता है दोस्तों, वेट डेंसिटी। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक मास डेंसिटी होता है और दूसरा वेट डेंसिटी होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि मास डेंसिटी क्या होता है और वेट डेंसिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दोस्तों वैसे हम तो इसका डिफिनेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले हम सब मास डेंसिटी को समझ लेते हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग हमारी बातों को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए एकांक आयतन में क्या चीज दोस्तों, एकांक आयतन में लिक्विड का जितना द्रव्यमान निहित रहता है तो उसे उस द्रव का मास डेंसिटी कहते हैं। क्या चीज दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए कि एकांक आयतन में लिक्विड का जितना द्रव्यमान निहित रहता है तो उसे उस द्रव का मास डेंसिटी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो ये मास डेंसिटी होता है इसे दोस्तों हम सब रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा रो से। ठीक है, और दोस्तों रो बराबर इसका फार्मूला क्या होता है ये भी जान लीजिए, मतलब मास डेंसिटी बराबर फार्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों इसका जो फार्मूला है वो इसके डिफिनेशन से ही निकलता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया एकांक आयतन में लिक्विड का जितना द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, क्या बताया हमने, एकांक आयतन में लिक्विड का जितना द्रव्यमान मतलब दोस्तों मास जितना निहित होता है तब हम उसे उस द्रव का
मास डेंसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया रो बराबर m/v, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान देते हैं इसके मात्रा की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब यूनिट की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। आप जानते हैं मास की यूनिट क्या होती है दोस्तों, तब किलोग्राम होती है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर देखिए अपान है, बटे कर दीजिए। ठीक है, अब वॉल्यूम का मात्रा दोस्तों आप सभी को अभी पीछे बताएं कि मीटर क्यूब होता है, वो भी एमकेएस पद्धति में। ठीक है दोस्तों, क्या होता है मीटर क्यूब, और एमकेएस पद्धति में ये देखिए किलोग्राम भी लिखा गया है, इसलिए एमकेएस पद्धति में मीटर क्यूब लिखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी को सीजीएस पद्धति में लिख दिया जाए, ये दोस्तों किसके बराबर, एमकेएस पद्धति के बराबर होता है। ठीक है, एमकेएस, ध्यान दीजिए। अब सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा ये चीज दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए सीजीएस पद्धति में आप लोग जानते हैं किलोग्राम को हम लोग ग्राम में लिखते हैं। सीजीएस में देखिए सी से क्या हुआ, सेंटीमीटर होता है, जी से ग्राम, तो दोस्तों किलोग्राम को हम लोग ग्राम में लिखेंगे। और ध्यान दीजिए प्रति करिए, यहाँ पर क्या दोस्तों बट्टे में, मतलब मीटर क्यूब है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब दोस्तों ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पाओगे कि सीजीएस पद्धति में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है मास डेंसिटी बराबर यूनिट, और एमकेएस में क्या होता है दोस्तों, तो केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ओके ना, तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो स्टैंडर्ड लिक्विड हम लोग किसे मानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड लिक्विड हम लोग दोस्तों किसे मानते हैं, तो वाटर को ही मानते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रूप में जो है दोस्तों, मतलब मानक के आधार पे हम लोग वाटर को लिक्विड मानते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ये हो गया वाटर। ठीक है, और दोस्तों अब बात करें कि वाटर का जो है दोस्तों मास डेंसिटी कितना होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिए वाटर का दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, ऑफ वाटर। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो वाटर का मास डेंसिटी हम लोग लेते हैं वो लेते हैं दोस्तों 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वो भी दोस्तों कब, वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, जब लिक्विड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या फिर इससे ऊपर है, तो उस अवस्था में दोस्तों जो है हम लोग 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं, वो भी वाटर की मास डेंसिटी। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग वाटर को क्या करते हैं, हम लोग मानक के आधार पर लिक्विड के मानक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मानक के आधार पर लिक्विड को हम लोग वाटर ही मानते हैं। ओके ना, तो दोस्तों ये हो गया हमारा वाटर का मास डेंसिटी, इतना आप लोग याद रखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब वेट डेंसिटी को। तो दोस्तों इससे भी आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि वेट डेंसिटी होती क्या है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, देखिए सेम दोस्तों इसका भी डिफिनेशन इसके जैसा ही है, बट दोस्तों जहाँ पर हम लोग यहाँ पर मास लगा रहे थे, मतलब द्रव्यमान, उसके जगह पर यहाँ पर वेट लग जाता है। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए उसके वजह से कंपेयर करिएगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कैसे इसका डिफिनेशन होगा कि एकांक आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन में लिक्विड का जितना वेट निहित होता है, तब हम उस द्रव का उसे वेट डेंसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज होगा, एक बार ध्यान सुनिए कि एकांक आयतन में लिक्विड का जितना वेट निहित होता है, तब हम उसे उस द्रव का वेट डेंसिटी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके फार्मूले की। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके फार्मूले की बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों इसका फार्मूला जानने से पहले ये जान लीजिए कि वेट डेंसिटी को हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो गामा से। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि वेट डेंसिटी को हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और दोस्तों यदि कोई सिंबल मान लीजिए हम जो बताते हैं, यदि किसी बुक में अलग दिया हो, फिर भी दोस्तों आप लोग उसके आगे वेट डेंसिटी लिख देंगे। ठीक है, जिससे कि वो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और इसमें दोस्तों परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं रह जाएगी। ठीक, तो दोस्तों इतना आप लोग याद रखेंगे कि वेट डेंसिटी को गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया इसका डिफिनेशन, हमने आपको इसका डिफिनेशन बताया कि एकांक आयतन में लिक्विड का, ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया, एकांक आयतन में लिक्विड का जितना वेट निहित होता है। ठीक है दोस्तों, वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, हमने आपको पीछे बता दिया, इसलिए वेट को दोस्तों हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इतना याद रखिएगा कि एकांक आयतन में लिक्विड का जितना वेट निहित होता है तो उसे उस द्रव का वेट डेंसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका फार्मूला दोस्तों यहाँ से ये निकल गया कि गामा बराबर W अपान V। ओके दोस्तों, W क्या है तो वेट है, V क्या है तो वॉल्यूम है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम सब यहाँ से इसके यूनिट को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट देख लेते हैं इसका क्या होगा, यूनिट। ओके, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, वेट है। वेट का दोस्तों यूनिट क्या होता है, दोस्तों हमने बताया आपको कि वेट बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, क्या होता है m इंटू जी। m का मतलब दोस्तों किलोग्राम होता है, इंटू में ग्राम का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यही तो होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके, और दोस्तों आप लोग जानते हैं वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, इसे भी हमने पीछे आपको बताया कि मीटर क्यूब होता है। ओके, इतना हो गया दोस्तों यूनिट। अब दोस्तों यदि इसे सॉल्व कर लेते हैं तब देखिए क्या आएगा यूनिट इसका, इसके इक्वल देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जगह भी कम है, अभी और भी लिखना है ना इसलिए। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg इंटू में मीटर लिख दीजिए, बट्टे कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये बट्टे में है ना, ये नीचे आ जाएगा आपका, मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब इंटू में सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 1 मीटर से यहाँ से 1 मीटर घट जाएगा, 2 मीटर बचेगा। ठीक है, डेट में दोस्तों कितना आ गया, यहाँ से देखिए ध्यान से आ गया kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू में सेकेंड स्क्वायर, यही तो निकला यहाँ से दोस्तों, क्या निकला, kg प्रति मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये निकल गया जो है वेट डेंसिटी का यूनिट। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इतना समझ पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग एक चीज जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह यह है दोस्तों कि मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में रिलेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनके रिलेशन को देख लेते हैं। देखिए मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी को दोस्तों रिलेशन देखने के लिए हमें दोस्तों थोड़ा सा जगह चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ कर दें। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट ताकि रफ करें। चलिए, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए इसके रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन ऑफ मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। ओके दोस्तों, इन दोनों में रिलेशन को देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वेट डेंसिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों हमने आपको बताया वेट डेंसिटी को हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वेट डेंसिटी मतलब गामा। ठीक है, गामा इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब वेट डेंसिटी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो W अपान V होता है, मतलब वेट अपान वॉल्यूम। बोलिए इतना समझ पाना दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही गामा इक्वल टू, अब इसके आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा, वेट। वेट बराबर दोस्तों हमने आपको फार्मूला पीछे बताया कि वेट बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, ये हमने वेट का फार्मूला बताया था। अपान में वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसे फार्मूला न लिखकर यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम में लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है आपका गामा। ठीक है, तो गामा इक्वल टू क्या निकला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ दोस्तों m अपान v। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि m अपान v को सिर्फ लिया जाए, g को मत लिया जाए। ठीक है, मतलब m अपान v को लिया जाए तो दोस्तों क्या निकलेगा, यहाँ से m अपान v को लिया जाए तो m अपान v किसका फार्मूला होता है, हमने अभी आपको जस्ट बताया दोस्तों, m अपान v रो का फार्मूला होता है, डेट मीन दोस्तों मास डेंसिटी। ठीक है, क्या मास डेंसिटी बराबर हमने क्या बताया, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और होता क्या है, मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से ये रो का मान निकल रहा है कि नहीं, इतने के बराबर है कि नहीं, ये निकल रहा है ना, तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं रो इंटू में जी। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया है ना, चूंकि करके ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। ओके, इसलिए इतना हो गया। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना ये निकलने के बाद अब हम लोग जानेंगे, अब तक तो दोस्तों हम लोगों ने मास डेंसिटी में ये जाना कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर का मास डेंसिटी हम लोग जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, बट अब जानेंगे दोस्तों हम लोग इसी की सहायता से, जो इस संबंध मतलब रिलेशन निकला है, इसकी सहायता से हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर दोस्तों मास डेंसिटी न करके मतलब वेट डेंसिटी वो भी वाटर का जानेंगे कितना होता है। ठीक है, मास डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं, अब वेट डेंसिटी को निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों यदि जी का मान बताया जाए, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का, तो दोस्तों इसका मान जो होता है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए नोट पॉइंट में कि 9.81 लिया जाता है। ठीक है, वो भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, कितना 9.81 इसका मान होता है। ठीक है, टोटल मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों
अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का मान कितना होगा, ठीक है। क्या चीज दोस्तों, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। इसका मान क्या होगा, जगह कम है इसलिए दोस्तों हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक, आप बल्कि समझ जाएगा, ठीक है। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर का वेट डेंसिटी क्या होगा, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग फार्मूला तो जान गए, यहाँ रिलेशन से निकल गया कि वेट डेंसिटी बराबर रो इंटू जी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं बट वाटर का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों फार्मूला तो यही यूज होगा, ठीक है। भले यहाँ पर वाटर का निकाल रहे हैं लेकिन वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग वाटर का वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों रो क्या है, रो है मास डेंसिटी, इतना आप जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वाटर का जब वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं तो हम लोग इसके जगह पर हम लोग वाटर का मास डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, वाटर का मतलब दोस्तों यहाँ पर सीधे ऐसे लिख दीजिए कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू में ये गुरुत्वीय त्वरण है जी लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ पाना दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मास डेंसिटी है, ठीक है, हमने आपको दोस्तों बताया, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर वेट डेंसिटी निकालना बट वाटर का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें फार्मूले में दिया है कि रो क्या होता है कि मास डेंसिटी, इतना हम जानते हैं। तो मास डेंसिटी होता है दोस्तों, तो हम लोग वाटर का निकालें तो वाटर का ही मास डेंसिटी भी रखेंगे, ठीक है। और जी जो है जी ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। अब इतना समझ गए, ध्यान दीजिए। अब देखिए मास डेंसिटी ऑफ वाटर का कितना होता है दोस्तों, तो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनटू में ये जी का मान दोस्तों कितना होता है, हमने आपको बताया यहाँ पर कि 9.81, ठीक है, वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए दोस्तों इतना समझ गया ना। तो चलिए इस चीज को अब हम यहाँ पर ऊपर समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर वेट डेंसिटी क्या निकल जाएगी, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए क्या निकला यहाँ से ये निकल जाएगा, देखिए 1000 से 9.81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर 9810, ठीक है। एक दशमलव, देखिए 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो इसमें आके ऐड हो जाएगा, मतलब 9810 हो जाएगा, ठीक है, 9810, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अब इसका मात्रा देख लीजिए क्या है, केजी है, ध्यान दीजिए क्या है, केजी, मतलब केजी लिख दिए। और यहाँ पर देखिए मीटर है तो इंटू में मीटर कर दीजिए। और देखिए अपान में क्या क्या है, सेकेंड स्क्वायर और मीटर क्यूब है, मतलब मीटर क्यूब इंटू में सेकेंड स्क्वायर, ओके दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ कैंसिल होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। डेट में दोस्तों 9810 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका वाटर का वेट डेंसिटी बराबर, ठीक है। देखिए वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर का जो है वेट डेंसिटी जो होता है वो होता है 9810 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू में सेकेंड स्क्वायर, ओके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा उम्मीद से कहते हैं दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर जो भी चीजें हम आपको बताएं पूरा अच्छा समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और देन आपके दोस्तों इसके हम डिफिनेशन को भी यहाँ पर शो कर दें, जिससे आप लोग अपने नोट्स में उतार लेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसको जरूर अपने नोट्स में उतारिएगा, ठीक है, क्योंकि इस चीज को हम लिखाएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ उसके डिफिनेशन को बताएंगे और उसके यूनिट को और मात्रा फार्मूले को, ठीक है, बस इतना तक ही। इसीलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए दोस्तों और नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी से रफ करें, चलिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जैसा दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे सर यहाँ पर जो मात्रक है थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, बट दोस्तों इस शॉर्ट में याद करने के लिए भी जान सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का जो है, देखिए यहाँ पर चलिए आइए, देखिए ध्यान से, हमने मात्रक क्या लिखा था दोस्तों, केजी इंटू मीटर, ठीक है, प्रति में मीटर क्यूब इंटू में सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिखा था, ओके। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहले 1 न्यूटन बराबर क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था F बराबर क्या होता है, एम में होता है। तो ध्यान दीजिए, मीटर क्या होता है, 1 kg इंटू में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं 1 न्यूटन के बराबर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से क्या मिला, 1 kg मिल गया, ठीक है, मीटर भी मिल गया हमें, ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर भी मिल गया, ठीक है, बट मीटर क्यूब नहीं मिला है केवल, ठीक है। तो दोस्तों इससे हम लिख सकते हैं इतने के बराबर 1 न्यूटन, मतलब इतने टोटल के बराबर लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब नहीं मिला दोस्तों, तो यहाँ पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ओके दोस्तों। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही बता सकते हैं या करके 1 न्यूटन
पर मीटर क्यूब। मतलब दोस्तों ये कह सकते हैं कि 1910 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब वाटर का वेट डेंसिटी को। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी से पूरा रफ कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेंसिटी के पूरे डिफिनेशन को लिख दिया है। ठीक है, जिससे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिससे कि दोस्तों हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है 2 ही टॉपिक और रह गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। हो गया दोस्तों, चलिए रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना 6वां टॉपिक, जिसका नाम है स्पेसिफिक वैल्यू, जिसे हिंदी में आपेक्षिक आयतन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझिए कि आपेक्षिक आयतन होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो स्पेसिफिक वैल्यूम होता है ये जस्ट डेंसिटी का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व का ये जस्ट उल्टा होता है जो स्पेसिफिक वैल्यूम होता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान देंगे स्पेसिफिक वैल्यूम बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1/, ठीक है दोस्तों 1/, लिख सकते हैं डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 1/, डेंसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है स्पेसिफिक वैल्यू ये डेंसिटी का जस्ट अपोजिट होता है। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो स्पेसिफिक वैल्यूम होता है ये भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से देखिए ये 2 प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें पहला प्रकार होता है मास स्पेसिफिक वैल्यूम। ठीक है दोस्तों, मास स्पेसिफिक वैल्यूम, बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, दूसरा इसका प्रकार का नाम होता है दोस्तों वेट स्पेसिफिक वैल्यूम। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ गया ना कि स्पेसिफिक वैल्यूम जो होता है वो 1/, डेंसिटी होता है इसके बराबर। और दोस्तों स्पेसिफिक वैल्यू को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला प्रकार इसका होता है मतलब मास स्पेसिफिक वैल्यू, और दूसरा होता है वेट स्पेसिफिक वैल्यू। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम सब पहले कि मास स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद जानेंगे हम सब वेट स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। ठीक है, देखिए एकांक द्रव्यमान में लिक्विड का जितना वैल्यूम मतलब दोस्तों आयतन निहित रहता है तो उसे उस द्रव का हम लोग मास स्पेसिफिक वैल्यूम कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। एक बार और ध्यान दीजिए कि एकांक द्रव्यमान में लिक्विड का जितना आयतन निहित होता है तब हम उसे मास स्पेसिफिक वैल्यूम कहते हैं। इतना समझ गया ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग इसी डिफिनेशन के माध्यम से इसका हम लोग फार्मूला भी निकालते हैं। ठीक है, बट दोस्तों फार्मूला जानने से पहले ये जान लीजिए कि मास स्पेसिफिक वैल्यू को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम लोग मास स्पेसिफिक वैल्यू को जो है रो से ही दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या रो से ही दर्शाते हैं, बट यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं हम लोग कि मास स्पेसिफिक वैल्यूम। ठीक है, नीचे ऐसे लिख देते हैं इसके बराबर दोस्तों अब ध्यान दीजिए स्पेसिफिक वैल्यूम बराबर 1/, डेंसिटी होता है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं मास का स्पेसिफिक वैल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्पेसिफिक वैल्यूम का मान तो 1/, डेंसिटी होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो मास का स्पेसिफिक वैल्यूम निकाल रहे हैं वो हम लोग 1/, डेंसिटी के ही रूप में निकालेंगे। ठीक है, देखिए 1 ऊपर है, 1 कर दीजिए। ठीक है, अपान में डेंसिटी का मान रखिए। किस डेंसिटी का मान दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, रो क्या होता है दोस्तों, तो मास डेंसिटी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मास डेंसिटी का जो फार्मूला होता है उसे लिख देंगे डेंसिटी की जगह पर। ओके, तो देखिए डेंसिटी की जगह पर हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, मास डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को अभी जस्ट पीछे बताए हैं कि होता है m अपान, क्या होता है दोस्तों, m/v। ठीक है, मतलब मास अपान वैल्यूम होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी यदि इसे सही क्रम में लिख दिया जाए तो दोस्तों ये कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे हमने 1 माना है, इसके नीचे 1 मान के इसका इससे मतलब दोस्तों ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब वैल्यूम ऊपर हो जाएगा और इसका मास नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डेट में दोस्तों इसका मान निकल गया यहाँ से, मतलब मास स्पेसिफिक वैल्यूम बराबर निकल गया आयतन बट्टे द्रव्यमान। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाना, क्या निकला, आयतन बट्टे द्रव्यमान निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके मात्रक की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मात्रक क्या बनेगा यहाँ से, देखिए ये क्या वैल्यूम है, वैल्यूम का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो होता है मीटर क्यूब। ठीक है, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, और अपान में द्रव्यमान का दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो ये होता है केजी। ओके, डेट में दोस्तों इसका यूनिट यही निकल गया। ठीक है,
किसका, तो मास स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट जो है दोस्तों निकल जाएगा मीटर क्यूब प्रति केजी। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम लोग वेट डेंसिटी को समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि एकांक वेट में लिक्विड का जितना आयतन निहित होता है तो उसे उस द्रव का वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और ध्यान सुनिए कि एकांक वेट में लिक्विड का जितना वॉल्यूम निहित होता है तो उस द्रव को हम लोग वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग जो है जिस प्रकार हम लोग दोस्तों डेंसिटी में वेट डेंसिटी को प्रदर्शित करते थे, सेम उसी प्रकार इसको भी प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर किए हैं, देखिए हम लोग डेंसिटी में मास डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते थे और वेट डेंसिटी में तो गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे गामा लिख देंगे और नीचे लिख देंगे इसी प्रकार वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसे लिखे थे हम लोग, रो को क्या कहते हैं, मास डेंसिटी कहते हैं, बट दोस्तों यहाँ पर मास स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिख देते हैं, ठीक है, जिससे पता चले ये हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होगा। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू वाला फार्मूला होता है एक और डेंसिटी, तो एक तो लिख दिया हमने, उसका डेंसिटी दोस्तों लिखना हमें। तो डेंसिटी हम जानते हैं दोस्तों कि ये क्या है, गामा है, ठीक है दोस्तों। तो गामा मतलब क्या है, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी बराबर क्या हमने आपको बताया था दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको गामा बराबर क्या बताया था कि W अपान मतलब वेट अपान वॉल्यूम। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसे सही क्रम में हम लोग यदि लिखा जाए तो दोस्तों देखिए क्या निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर, यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, वेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। डेट में दोस्तों इस तरह से निकल जाएगा आपका वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसका यूनिट क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए इसका यूनिट दोस्तों निकल जाएगा, आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का मात्रा दोस्तों क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है, अपान में दोस्तों ये क्या है, वेट है। वेट का दोस्तों मात्रा क्या होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है, कि वेट का मात्रा दोस्तों जो होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। ओके, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब पर न्यूटन लिख सकते हैं। ये किसका यूनिट हो गया दोस्तों, तो वेट स्पेसिफिक वॉल्यूम का। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे ये सारा कुछ, ठीक है, कि स्पेसिफिक वैल्यू क्या होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और इसके डेफिनेशन को आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों रफ करें, चलिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिलेटेड सारे डेफिनेशन को जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट में उतार लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया दोस्तों, रफ करें, तो चलिए अभी से करते हैं रफ। देन आफ्टर दोस्तों हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं इस लेक्चर का, ठीक है, जो कि दोस्तों 7वां टॉपिक रहेगा, वो लास्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब अपना 7वां टॉपिक, जो कि दोस्तों इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर इसे दोस्तों हम सब कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को दो नाम से आप पुकार सकते हैं, पहला स्पेसिफिक डेंसिटी, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया ना। तो चलिए दोस्तों अभी से हम लोग समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ओके ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है दोस्तों हम लोग कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किससे, तो कैपिटल एस से। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लिक्विड का मास डेंसिटी और वाटर का मास डेंसिटी का जो दोस्तों अनुपात होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके दोस्तों, एक बार ध्यान सुनिए कि लिक्विड का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। क्या बोले हम, मतलब लिक्विड का जो मास डेंसिटी होता है दोस्तों, ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके दोस्तों, क्या मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो मास डेंसिटी होता है तथा जो वाटर का मास डेंसिटी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या वाटर का मास डेंसिटी जो होता है, ठीक है, वाटर का, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या चीज
कि लिक्विड का मास डेंसिटी तथा वाटर का मास डेंसिटी का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ओके ना दोस्तों। और जिससे कि दोस्तों हम लोग इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, जिसके बराबर दोस्तों आप लोग इतना लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो आपका यस है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, जिसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ नीचे इसी प्रकार उतार लेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को नीचे उतार लिए, ठीक है। अब इसके इक्वल दोस्तों ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का मास डेंसिटी लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हैं लिक्विड का मास डेंसिटी किससे प्रदर्शित करता है दोस्तों, हालांकि दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया पीछे, ठीक है। देखिए लिक्विड के मास डेंसिटी को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं ना, हमने आपको बताया है किससे दोस्तों, तो रो से। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए रो हो गया, इसके जगह पर लिक्विड का मास डेंसिटी। ओके, आप पान करिए। अब देखिए वाटर का दोस्तों मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हमने आपको एक चीज बताया था कि स्टैंडर्ड मतलब मानक रूप में, ठीक है दोस्तों, क्या स्टैंडर्ड लिक्विड, ठीक है दोस्तों, क्या स्टैंडर्ड लिक्विड के रूप में हम दोस्तों किसे मानते हैं, तो वाटर को मानते हैं, ठीक है दोस्तों, किसे, तो वाटर को मानते हैं दोस्तों। और दोस्तों वाटर का जो मास डेंसिटी होता है वो कितना होता है दोस्तों, ये भी हमने आपको बताया था कि वाटर का मास डेंसिटी हम लोग मानक लिक्विड के रूप में कितना मान लेते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके दोस्तों, तो इतना हम लोग यहाँ पर वाटर के मास डेंसिटी को लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए 1000, इसे मात्रा को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी हम लोग बाद में लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, देखिए केजी पर मीटर क्यूब। ओके ना, कितना केजी पर मीटर क्यूब। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब देखिए यहाँ से यस बराबर क्या निकलेगा, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर। दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रो का मान हम लोग दोस्तों कितना लेते हैं, तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ पर रो को मतलब दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मान हम लोग कितना लेते हैं दोस्तों। तो सर हमने आपको पीछे बताया है कि हम लोग मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड के रूप में इसका जो वैल्यू होता है उसे भी हम लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1000 बट्टे यहाँ पर क्या दोस्तों 1000, और दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, देखिए मास डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला m/v होता है, क्या होता है दोस्तों, मास अपन वैल्यू, मास मतलब केजी, वैल्यू मतलब मीटर क्यूब, यही तो मात्रक होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। और हम लोगों को पता है वाटर का मास डेंसिटी का जो मात्रक होता है क्या है, ये भी है केजी पर मीटर क्यूब। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए दोनों मात्रक आपस में डिवाइड हो गए, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों मात्रक क्या हुए, आपस में डिवाइड हो गए, ठीक है। डेट में दोस्तों ये भी आपस में कट गया, कितना बचा दोस्तों, सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर 1 आ जाता है, ठीक है, वो भी बिना मात्रक के, ठीक है दोस्तों। क्या जाने आप कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर 1 आ जाता है, वो भी बिना मात्रक के। उम्मीद है दोस्तों समझ पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब आप लोग एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, जो कि इसका दोस्तों मेन निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट में आप लोग यही लिख दीजिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। क्या दोस्तों निकला यहाँ से, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, यूनिट नहीं होता है। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ गया ना। इसका देखिए यूनिट यहाँ पे डिवाइड हो गया, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है, बट दोस्तों स्पेसिफिक वैल्यू का मान 1 होता है, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाया ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की इस लेक्चर का सारा कुछ पूरा अच्छे समझ में आया होगा। और तो दोस्तों हालांकि आधी से अधिक चीजें याद भी हो गई होंगी, एक बार और इसे आप लोग लिख कर याद कर लेंगे ना, तो एक बार मतलब पढ़ लेंगे केवल, तभी भी आपको पूरा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, देन आफ्टर जो है दोस्तों हम इसके डिफिनेशन को लिख दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी के पूरे डिफिनेशन को वो भी फार्मूले सहित लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे जो है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे आप लोग अपने नोट्स में उतार सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम जो भी कुछ बताएंगे वो सारा कुछ आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जितना भी हो सके उतना दोस्तों हमारे लेक्चर को आप लोग शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों
कोई भी परेशानी या फिर कैसा भी आपका फील हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अब बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।